महाविहार का जो पवित्रता है उसको धूमिल किया जा रहा है। वहां का मेंबर किस तरीके से विदेश में जा करके महाबोधि महाविहार के पैसे से ये देखिए किस तरीके से डिस्को पब में विदेश में यात्रा कर रहे हैं और लड़कियों के झुंड में डांस कर रहे हैं। जो महाबोधि मंदिर है इसमें जो ऊपर का तल्ला है जहां पर किसी का परिवेश नहीं होता है, लेकिन वहां पर एक केयर टेकर के रूप में मनोज भंते और दीनानंद भंते, ये दो लोग की मिली भगत से एक ग्रुप को ऊपर चढ़ाया जाता है। शादी की जोड़ी आते हैं उनको ऊपर ले करके लाखों डॉलर उनसे वसूला जाता है कि जो बुद्ध की ओरिजिनल मूर्ति आपको वहां ले चलते हैं, वहां आशीर्वाद आपको दिलवाते हैं। बोध गया महाबोधि महाविहार की एक मेंबर की गाड़ी है और जिसमें जो दान का चावल आता है वो चावल इनकी निजी गाड़ी पर लोड करके और ये कहां लेके जा रहे हैं। और वहां पर जो सेक्रेटरी हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। इतना बड़ा बड़ा आरोप लगने के बावजूद भी वो किसी तरह के कोई कार्रवाई किसी पे नहीं करती है। जो वहां दीनानंद भंते हैं या मनोज भंते, इनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए। आज हजारों करोड़ के मालिक हैं, 60 लाख रुपए की घड़ी एक कलाई में पहनते हैं। आज आप सब लोग को पटना के बुद्ध विहार में आज एक प्रेस वार्ता के लिए बुलाए थे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाबोधि महाविहार बोध गया में जो चल रहा भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, या वहाँ पे छोटे छोटे काम करने वालों के साथ में जो जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इन तमाम सवालों का हम आज बिंदुवार तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे। और किस तरीके से बोध गया में भी, बोध गया महाविहार के निकट का जो ज़मीन है जिसमें मठ दावा करता है 12.83 एकड़ ज़मीन को गलत दस्तावेज बना करके बेच दिया गया है। इसमें हाई कोर्ट का भी आदेश है, इसमें FIR भी है। ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे। हम आपको सबसे पहले एक प्रकरण बताना चाहते हैं। जो बोध गया में एक फोटोग्राफर, जो दलित परिवार से आने वाले संटू पासवान जी, जो वहाँ पर फ़ोटो खींचने का काम करते हैं, वो रसीद कटवाते हैं BTMC के काउंटर से 100 रुपये का, और जो फॉरनर टीम आती है उनको हायर करती है फ़ोटो खींचने के लिए। जब वो अंदर में जाते हैं तो बोध गया BTMC ने एक फोटोग्राफर को रख रखा है, मनीष भंडारी नाम है उनका। वो उनके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको यहाँ अंदर फ़ोटो खींचने के परमिशन नहीं है। तो वो दिखाता है रसीद कि भाई हमको BTMC से हम रसीद कटा के बजाता है। तो जिसको हम परमिशन देते हैं वही फ़ोटो खींच सकता है, और उसके साथ मारपीट करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और उसको जाति सूचक शब्द करते हुए अपमानित करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से अनुसूचित जाति का एक जो वहाँ फ़ोटो खींच करके अपना काम करता था, परिवार को पालता था, उसके साथ अपमान हुआ। उसने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, सभी जगह न्याय की गुहार लगाई। यहाँ तक कि डॉक्टर महाश्वेता महारथी, जो वहाँ की सेक्रेटरी हैं BTMC की, उनको भी पत्र लिखा, लेकिन कहीं भी कार्रवाई नहीं हुआ। कल बोध गया उस बालक को दिन भर बैठा करके रखा, उनका FIR नहीं लिखा। आज SC ST थाना में उसने आवेदन दिया है, रिसीविंग उसने प्राप्त किया है। आज उनको भी आना था, लेकिन SC ST थाना ने उनको बुलाया था, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। तो सबसे पहले ये जो अत्याचार बोध गया मंदिर में जो हुआ है उस दलित परिवार के साथ में, उसकी न्याय की बात है। दूसरा, जो मनीष भंडारी जी हैं, वो मनीष भंडारी के ऊपर कई तरह का भ्रष्टाचार का आरोप है। सबसे बड़ा है कि वो वहाँ पर फ़ोटो सिर्फ वही जाते हैं, चाहे किसी भी VIP का मूवमेंट हो, चाहे राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए या कोई राष्ट्राध्यक्ष आए, तो वही उन्हीं को परमिशन होता है। वो फ़ोटो खींचते हैं अंदर में जा कर के, और बाकी फ़ोटो ला करके देश विदेश के एजेंसियों को फ़ोटो बेचने का काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा काम है। दूसरा, वहाँ पर हमने कहा था कि वहाँ पर लगातार जो BTMC का नियम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि वहाँ पर BTMC ने बना रखा है कि जो महाबोधि मंदिर में जब इंटर करते हैं तो उसके जो प्रथम तल्ले पे जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परमिशन के बगैर नहीं जा सकता है। लेकिन आप वीडियो दिखाइएगा, जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इस CCTV में ये पैसे लेके 1,000 डॉलर, 600 रुपये डॉलर एक व्यक्ति से लेकर के, और ऊपर किस तरीके से चोरी छुपे उनको भेजा जाता है। ये पूरा प्रकरण मनोज भंते जी के देख रेख में वहाँ पर चलता है। ये आप देख सकते हैं
बोधगया महाबोधि महाविहार की एक मेंबर की गाड़ी है, और जिसमें जो दान का चावल आता है वो चावल इनकी निजी गाड़ी पर लोड करके और ये कहां लेके जा रहे हैं। इसकी शिकायत जिला पदाधिकारी से भी की गई थी, इंक्वायरी भी सेटअप हुई थी, लेकिन इंक्वायरी के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंक्वायरी में चोरी प्रूफ भी हो गया, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आप पूरे देश दुनिया को दिखा सकते हैं, और ये फुटेज मैं आपको भी दूंगा। दूसरा आपको हम फुटेज दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है, इसमें जो ऊपर का तल्ला है जहां पर किसी का परिवेश नहीं होता है, लेकिन वहां पर एक केयर टेकर के रूप में मनोज भंते और दीनानंद भंते, ये दो लोग के मिली भगत से एक ग्रुप को ऊपर चढ़ाया जाता है। शादी की जोड़ी आते हैं, उनको ऊपर ले करके लाखों डॉलर उनसे वसूला जाता है कि जो बुद्ध की ओरिजिनल मूर्ति आपको वहां ले चलते हैं, वहां आशीर्वाद आपको दिलवाते हैं। और इस तरीके से वहां पर एक बड़ा भ्रष्टाचार काम कर रहा है, जिसके सीसीटीवी फुटेज में ये देखिए पूरा ग्रुप आप देख सकते हैं ऊपर जा रहे हैं, पूरा ग्रुप। तो इस तरीके का काम महाबोधि मंदिर में लोग कर रहे हैं, और बहुत तरह का वीडियो देखिए, वहां का मेंबर किस तरीके से विदेश में जा करके और महाबोधि महाविहार के पैसे से ये देखिए किस तरीके से डिस्को पब में विदेश में यात्रा कर रहे हैं, और झुंड में लड़कियों के झुंड में डांस कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से बोधगया का पूरा जो महाविहार का जो पवित्रता है उसको धूमिल किया जा रहा है। और इसीलिए हम सब लोग जो मांग वर्षों से कर रहे हैं कि बीटी एक्ट को खत्म करके महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंपा जाए, और वहां पर जो सेक्रेटरी हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। इतना बड़ा बड़ा आरोप लगने के बावजूद भी वो किसी तरह के कोई कार्रवाई किसी पे नहीं करती है। ये 15 तारीख तक उनका कार्यकाल है, 15 तारीख के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना करके ये तमाम भ्रष्टाचार की जांच की जाए। आज जो वहां दीनानंद भंते हैं या मनोज भंते, इनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए। आज हजारों करोड़ के मालिक हैं। आज इनके कलाई में जो घड़ी देखिएगा, 60 लाख रुपए की घड़ी एक कलाई में पहनते हैं। ये जो इनके यहाँ काम करने वाले जितने लोग हैं, या जो इनके खिलाफ थोड़ा सा भी बात बोलता है, सभी को आईफोन ऐसे यूं ही ये दान कर देते हैं। तो इसलिए ये तमाम बातों को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था कि भाई आप तमाम पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप इस बात को समाज के बीच में ले जाएं, और हम सब लोग जो आंदोलन कर रहे हैं महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए, कि भाई वहां पवित्रता शुद्धता उसकी बनी रहे, जो वर्ल्ड पीस सेंटर है उसकी गरिमा बरकरार रहे, और वहां पर ऐसे लोग को चिन्हित करके उनमें दंडित किया जाए। दूसरा सबसे जो बड़ा सवाल है वो बताना चाहते हैं कि आज ये डीएम साहब को बोधगया मठ एवं बोधगया मंदिर सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज बना के अवैध कब्जा करने के संबंध में, इस संबंध में जो आपको बताना चाहते हैं कि जिला पदाधिकारी जो है उन्होंने एक इंक्वायरी सेटअप की थी। एसडीओ एसडीपीओ को आदेश दिया गया था कि 15 दिन के अंदर ये सारी बातों की जांच करके और इसकी रिपोर्ट जमा करें। ये सारी बातों की जांच हो गई, रिपोर्ट जमा भी हो गया, लेकिन किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बोधगया थाना कांड संख्या 359 और ये दर्ज है, और इसमें सीओ के स्तर से प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है। इस पे प्राथमिकी में कि बोधगया की जमीन जो मंदिर और मठ की जमीन है, जो महाबोधि महाविहार के पास की जमीन है, वो 12.83 एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेज बना करके बेच दिया गया है। ये सबसे इसमें भी जो वहाँ मैनेजमेंट में जो लगे हुए लोग हैं उनकी भूमिका पूरी है। कुछ लोगों ने तो मैनेजमेंट में शामिल, जैसे मनोज भंते हैं, उन्होंने अपने नाम पर जमीन लिखवा लिया है। ये सारा दस्तावेज प्रूफ दस्तावेज के साथ हम सब लोग ने दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई है। तो इसलिए हम सब लोग मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। पटना उच्च न्यायालय CWJC वार्ड संख्या
13,419/2023 में दाखिल किया गया था। पटना उच्च न्यायालय ने इसके दस्तावेज के जांच के लिए पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रार को पत्र भेजा था और पश्चिम बंगाल के रजिस्ट्रार ने साफ साफ डिनाई किया है कि सर्टेन रूम मैटर विच डिटेल्स ऑफ स्कैनर कॉपी ऑफ डीड नंबर इतना 2030 और 1981 ये हमारे इनके पास में मौजूद नहीं है। इन्होंने लिखा है कि इस तरीके का सो वी सर्च फॉर द सेड डॉक्यूमेंट्स इज ऑल अवेलेबल डीड बीइंग इतना इज इन ये पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये मैच नहीं करता है। ये वहाँ से रिपोर्ट आने के बावजूद भी सीओ के द्वारा एफआईआर दर्ज जो किया गया है, उस एफआईआर दर्ज होने 338/24 जो एफआईआर संख्या है, ये दर्ज होने के बावजूद भी इन तमाम लोगों पर कोई एफआईआर दर्ज कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जिला प्रशासन, खास करके जिला पदाधिकारी की भूमिका इसमें संदिग्ध है, क्योंकि जिला पदाधिकारी उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनके संज्ञान में तमाम बातें हैं, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए अब हम सब लोग, अंबेडकर, फूले, पेरियार और बुद्ध के विचार रखने वाले लोग, अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के राजधानी में आने वाले दिन में हम लोग धरना प्रदर्शन स्टार्ट करेंगे। और बिहार के में महाबोधि महाविहार में जो बैठा हुआ चंपत राय है, उसकी जब पहचान हो गई है, जब उसमें बैठा हुआ नृपेंद्र मिश्रा है, उसकी पहचान हो गई, अनिल मिश्रा की पहचान हो गई है, उसमें गोपाल राय की जब पहचान हो गई है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग महाबोधि महाविहार को अयोध्या का मंदिर नहीं बनने देंगे।